הבוקר חיסלנו את עלי לריג'אני. עלי לריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה... और इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया, लेकिन बाद में ईरान ने भी अपने टॉप सिक्योरिटी बॉल अली लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि कर दी। साथ ही ईरान ने लारिजानी की मौत का बदला लेने की भी अब कसम खा ली। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शोक संदेश में लारिजानी को एक कीमती और महान व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि लारिजानी ने इस्लामिक रिपब्लिक के दौर में कई अहम भूमिकाओं में काम किया। ईरान का दावा है कि लारिजानी की हत्या अमेरिका और इजराइल के हमले में हुई और ईरान इसका बदला लेकर रहेगा। तो लारिजानी की मौत इस जंग में एक बड़ा टर्नकार भी अली लारिजानी ही रहे और यूरोप पश्चिमी देशों के साथ साथ मिलकर इन्होंने शीर्ष बातचीत भी की, लीड की, इंटरनेशनल कनेक्शंस बनाए। चीन, रूस और खाड़ी देशों से इनके रिश्ते भी मजबूत रहे। अमेरिका और इजराइल के जिस दावे को लेकर दुनिया भर की मीडिया में चर्चा होती रही, उसे अब ईरान ने भी स्वीकार कर लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी के मौत के दावों की पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लारिजानी की हत्या से ईरान की सरकार को कोई झटका नहीं लगेगा। अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका और इजराइल अभी तक क्यों नहीं समझ पाए कि ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक एक मजबूत राजनीतिक ढांचे वाली व्यवस्था है, जिसमें स्थापित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं मौजूद हैं। किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी इस ढांचे को प्रभावित नहीं करती। वहीं IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी लारिजानी की मौत की खबर के बारे में जानकारी दी है। लारिजानी पर उस वक्त इजराइल ने हवाई हमला किया जब वो अपनी बेटी से मिलने पर्दिस इलाके में गए थे। वो अपने बेटे और बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी बेटी के घर पर मौजूद थे। तभी इजराइल की मिसाइलों ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि पूरी इमारत ढेर हो गई। हमले में अली लारिजानी के साथ साथ उनके बेटे मोर्तजा लारिजानी, उनके डिप्टी अली रेजा बायात और उनके कई बॉडीगार्ड्स मारे गए हैं। इससे पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने लारिजानी की मौत का दावा करते हुए कहा था कि ईरान का टॉप ऑफिसर लारिजानी ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या का जिम्मेदार था। The top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday, along with somebody else who was responsible for the killing. The man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks, he was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'אני. עלי לריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. उधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अली लारिजानी की मौत का बदला लेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शोक संदेश में लारिजानी को कीमती और महान व्यक्ति बताया। वहीं IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मौसवी ने ये कहकर चेतावनी दी कि अब दुश्मन का आसमान देखने लायक होगा। साथ ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों की 61वीं लहर चलाने का दावा किया
और कहा कि ये हमला लारिजानी की शहादत का बदला है। ईरान की सेना IRGC का दावा है कि उसके हमले में दुश्मन के 200 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए हैं। ये वो नाम है टॉप लीडरशिप जिनको एलिमिनेट किया गया। अब ऐसे में ईरान की लीडरशिप को इजराइल और अमेरिकी सेना एक एक करके खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल जानता है कि इस जंग में अगर उसे फतह हासिल करनी है तो ईरान की बैकबोन को तोड़ना होगा। और ऐसे में वही बैकबोन जो अयातुल्लाह खामेनेई के साथ मिलकर ईरान को दोगुनी ताकत दे रही थी। और इसीलिए सबसे पहले इजराइल ने 28 फरवरी की स्ट्राइक में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को तेहरान की एक बिल्डिंग में उनके परिवार के 7 सदस्यों के साथ मार दिया। फिर अब उनका आईना कहे जाने वाले अली लारिजानी को भी अब मार डाला। दावा किया जा रहा है कि मोस्तबा भी इजराइल के हमले में जख्मी हो गए हैं और इन्हें अब मॉस्को सर्जरी के लिए भेजा गया, लेकिन वहां भी मोस्तबा के पीछे मोसाद की फौज तैयार है।